बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से तमाम दोस्तों को जी टेक्निकल में खुशामदीद। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने जैम्प किस तरह से इंस्टॉल करना है। जैम्प चूंकि एक लोकल सर्वर है, आप उसको लोकल होस्टिंग भी कह सकते हैं। हमने उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। अब बात आती है कि हमने नेक्स्ट जो है उसको वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह से करना है, पेजेस किस तरह से क्रिएट करने हैं, कैटेगरीज जो हैं वो किस तरह से जनरेट करनी है, पोस्टिंग किस तरह से लगानी है, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ओपन कर लेते हैं अपनी मतलूबा उसको वर्डप्रेस को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी अपने मतलूबा लॉगिन। जिस वक्त आप यहाँ पे आ जाएंगे अपने पेज पे, यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश, अगर आप सिंपल लॉगिन भी लिख देंगे तो आपका ये वाला पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा, जो कि WP लॉगिन के साथ जो है वो ओपन होता है। तो आपने सिंपल अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है। मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं और मैं इसको कर लेता हूं जी ओपन। जिस वक्त आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने जो वर्डप्रेस होगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब बात आती है कि मैं साथ ही यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि ztechnical.com के नाम से है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। साथ साथ मैं वो सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो कि हमने यहाँ पे करनी है। यहाँ पे देखें ये एक पोस्ट है। अगर मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये एक कंटेंट आ चुका है और मैं यहाँ पे क्या है, इसका टाइटल है और यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है। अब मैं अगर यहाँ पे चला जाता हूँ, हम देखेंगे सारे के सारे यहाँ से A to Z ये सारी चीजें, इसके अंदर प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करने हैं, पेज किस तरह से बनाने हैं, वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं इसके अंदर के पोस्टें किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। साथ ही ये वाला मेरा जो है वो बाय डिफॉल्ट जो एक वेबसाइट है वो भी हम ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर जी टेक्निकल मैंने साइट टाइटल दिया था, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे देखें विजिट वेबसाइट आ रहा है, वेबसाइट। तो मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, यानी विजिट साइट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मैं यहां पे चला जाता हूं। यहां पे जाने के बाद सिंपल पोस्ट के ऊपर आना है और ऑल पोस्ट अगर आप लोग देखें तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पे देखें हेलो वर्ल्ड और यहां पे देखें तो वो एक टाइटल है और नीचे जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है वो यहाँ पे कंटेंट में वो दिखी हुई है। अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो सारी चीजें आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखें ये सारा एक है। जिस वक्त फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करें आप लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया होगा तो ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। आपने सिंपल नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इसको भी नेक्स्ट और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड एक टाइटल है, यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड एक टाइटल है और वेलकम टू वर्डप्रेस हमारा जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है। ये हमारे सामने कंटेंट आ चुका है। लेकिन अब मैं इसको बैक कर देता हूं। हम इसको फिलहाल अभी के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, यानी हमारा एक बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल से आप लोगों को करना क्या होगा, ऐड न्यू इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी के लिए हम देख रहे हैं कि हमने पोस्ट किस तरह से लगानी है, पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको हम देखेंगे। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। अब यहां पे देखें ऐड टाइटल। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लेता हूं, अपनी अगर वेबसाइट के ऊपर जाऊं तो मेरा एक ये टाइटल है, मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे आके मैंने क्या किया, टाइटल को पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको यहां से, ये आ गया जी मेरा एक प्रॉपर एक आर्टिकल। मैंने यहां से आर्टिकल उठाया, ये मैंने किया जी आर्टिकल कॉपी, यहां तक कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहां पे आके सेम वैसा आर्टिकल जो है मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो जो चेंजिंग्स जो जो चीजें वहां पे मैंने की हुई थी, यहाँ पे देखें मैंने इसको जो है वो हेडलाइन कह लें या इसके अलावा बोर्ड कह लें, वो सारे का सारा अप्लाई इसके ऊपर हुआ है। अब मैं जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूं, ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता हूं। मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखें मेरी जो है वो साइट, यहाँ पे देखें ये एक मेरा आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब मैं अपनी मतलूबा वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूं। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपल क्या करता हूं, इसको रिफ्रेश कराता हूं तो यहाँ पे देखें वही टाइटल जो मैंने वहां पे दिया था वो आ चुका है और यहाँ पे वो सेम चीज जो कि वहां से कॉपी पेस्ट मैंने की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। मेरी वेबसाइट पे मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं मेन पेज के ऊपर चला जाता हूं, इसी आर्टिकल के ऊपर देखें रीड में हो रहा है तो यहाँ पे क्या चीज शो हो रही है, कंटिन्यू रीडिंग। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो सारे का सारा जो आर्टिकल है वो मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे
मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई इमेज भी नहीं लगी हुई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इमेज आ रही है, मैं अगर इसको रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इमेज भी आ रही है और काफ़ी सारी अदर चीज़ें भी आ रही हैं। तो वो हमने किस तरह से लगानी है वो भी हम देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए हम बात कर रहे हैं पोस्टिंग के हवाले से। अब मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं, दोबारा फिर से मैं क्या करता हूं, यहां पे पोस्ट के ऊपर आ जाता हूं। तो यहां पे मेरे सामने क्या क्या चीजें हैं, इसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाता है, ये सिंपल अभी हमने देखा है कि हमने अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किस तरह से लगानी है। तो दोबारा फिर से हम मेन वर्डप्रेस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है जी पब्लिक करना है आपने अपनी पोस्ट को या नहीं। अगर मैं प्राइवेट कर देता हूं तो मैं दोबारा इसको ओके के ऊपर क्लिक करता हूं, ये अपडेट हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। जैसे ही दोबारा फिर से मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा मेरे सामने ये जो होगा, मैं इसको अपडेट करता हूं, ये आ गया जी अपडेट। ये सिर्फ मुझे शो हो रही है, अब किसी दूसरे बंदे को ये जो है वो पोस्ट वो शो नहीं होगी। यहां पे देखें ये प्राइवेट हो चुकी है। अब क्या करना है कि हमने इसको पब्लिक ही रहने देना है। पासवर्ड प्रोटेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि अभी के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूं पोस्टिंग का, तो हम इसको पब्लिक ही रहने देते हैं। लेकिन चूंकि हमारा एक थीम जो था वो बिल्कुल एक भद्दा सा था, बाय डिफॉल्ट है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमने इसको बर्दाश्त करना है जब तक हमने अपनी एक वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर लेना। उसके बाद सिंपल यहां पे देखें, अगर आपने 5, 7, 10, 15 आर्टिकल लिखे हुए हैं, आपने कहीं जाना हो तो सिंपल जिस तरह हमारे YouTube चैनल के ऊपर काफी सारी चीजें होती हैं कि हमने उसको टाइमिंग के ऊपर लगा दिया, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल हमने जुमे को कहीं जाना है तो हमने 2-4 दिन पहले जो है उसका एक टाइम फिक्स कर देना है, तो जुमे के रोज जो है वो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। यहाँ पे देखें तो आप अपनी मतलूबा जिसको भी आप पोस्ट करना चाह रहे हैं वो डेट जो है उसको चूज करें, उसके बाद सिंपल इसको अपडेट करेंगे तो उस डेट को आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद दोबारा फिर से मैं इसको अपडेट कर देता हूं, लेकिन ये शेड्यूल्ड में लग चुका है, क्योंकि हमें शेड्यूल्ड नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल आज क्या है जी 4 है, तो मैं यहां पे इसको पब्लिश के ऊपर ही रहने देता हूं और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूं, जो कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे देखें तो पोस्ट फॉर्मेट आप कौन सी करना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड ही रहने देना है, यहाँ पे इमेज है, क्वाइट, यानी कुछ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको स्टैंडर्ड ही रहने देता हूं। अच्छा, उसके बाद ये आगे है जी परमालिंक, यहाँ पे है परमालिंक पे आपको सिंपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें एक मुझे जो है वो यूआरएल सेलेक्ट शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें काफी सारी डैशेस भी लगी हुई हैं, कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो अब ये क्या चीज होती है, अगर मैं यहाँ पे इसी पोस्ट के ऊपर यहाँ पे चला जाता हूं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू रीड के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये आ गया जी मेरे पास वो यूआरएल। अब मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं। कस्टमाइज क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी के साथ जो है यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल यही चीज है तो मैं इसको यहाँ पे यहाँ से मैं इसको कट करता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं डैश डाल के बाय जी टेक। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये किया है, यहाँ पे देखे वो उसने साथ में लिंक भी शो करवा दिया कि कुछ इस तरह का जो है वो लिंक शो होगा। अब मैं इसको अपडेट करता हूं और अब मैं यहाँ पे चला जाता हूं। अब मैं दोबारा फिर से क्या करता हूं, इसको अगर मैं दोबारा मेन पेज पे जाके दोबारा कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिकली जो यूआरएल हमने वहां पे जनरेट किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसके बाद हम जी चले जाते हैं जी दोबारा यहाँ पे सेटिंग्स पे, इसको किया जी हमने क्लोज और पोस्टिंग पे आ गए। अब इसके बाद इसके अलावा और क्या क्या चीज है हमारे सामने जो शो हो रही है, यहाँ पे कैटेगरीज है। अब मैं यहाँ पे पोस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब कैटेगरीज क्या चीजें होती हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मेरे सामने है हेल्थ एंड फिटनेस है, एजुकेशन है, जॉब्स हैं, टूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे पोस्टिंग करता हूं, मैं मेन पेज के ऊपर अगर मैं चला जाऊं तो ये सारे का सारा जो है वो एक मिक्स अचार बन जाएगा, ये सारी चीजें जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। अब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स के अंदर जो हैं वो क्या चीजें पड़ी हुई हैं, या क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो वो फर्स्ट पोस्ट मेरे सामने शो हो रही होगी स्नैपचैट की, उसके बाद साथ ही शो हो रही होगी हेल्थ एंड फिटनेस की, साथ ही जॉब्स की। तो इस तरह से क्या होगा कि ये सारे का सारा मिक्स अचार बन जाएगा। उस चीज को मैनेज करने के लिए हमें क्या कैटेगरी बनाना पड़ती हैं, ताकि
कोई भी जो है वो यूजर हमारे पास आता है, व्यूज हमारे पास आते हैं, आर्टिकल पढ़ने वाले हमारे वेबसाइट के ऊपर आए, तो उनको पता लग जाए कि हमने किस तरह से जो है ये इसको मेंटेन रखना है। उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे देखें तो जो सॉफ्टवेयर वाला है तो वहां पे भी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज बनी हुई हैं। पीसी सॉफ्टवेयर में सिर्फ पीसी सॉफ्टवेयर होंगे, मोबाइल ऐप्स में सिर्फ मोबाइल ऐप्स के रिलेटेड डाटा पड़ा होगा, टूल्स के रिलेटेड सिर्फ टूल्स का डाटा पड़ा होगा, जॉब्स के रिलेटेड सिर्फ जॉब्स ही पड़ी होंगी। ये सारा जो प्रोसेस होगा ये कैटेगरीज में आ जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखें अनकैटेगराइज्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो मेरी जो ये वाली पोस्ट होगी ये अनकैटेगराइज ये शो हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमने कैटेगरीज बनाना होंगी, जो कि मैंने यहां पे बनाई हुई हैं। यहां पे आने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी मैं यहां पे कर देता हूं जी। ये किसके मुतालिक थी, ये मोबाइल ऐप के मुतालिक थी, तो मैं यहां पे कर देता हूं जी मोबाइल ऐप। ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद सब कैटेगरी या पेरेंट कैटेगरी हमें करने की जरूरत नहीं है। ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया मैंने, इसको खत्म कर दिया और अब मैंने इसको दोबारा अपडेट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने चेक इसलिए किया है कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो, हमारी जो पोस्ट है, हमारा आर्टिकल है, वो मोबाइल कैटेगरी में चला जाए। मैं दोबारा फिर से यहां पे आ जाता हूं। अब मैं अगर इसके ऊपर मेन अपने लोगो के ऊपर क्लिक करता हूं, मेन वेबसाइट पे आने के बाद मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोबाइल ऐप के अंदर जो है हमारा आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। तो ये हो गया जी हमारा एक क्या प्रॉपर कैटेगरी बन गई। अब उसके बाद थोड़ा अगर मैं थोड़ा नीचे आता हूं तो ये टैग्स आ जाते हैं। जैसा कि हमारे यूट्यूब के अंदर मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। अब टैग्स किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारी एसईओ के रिलेटेड जो है वो हमारी रिसर्च जो है, अगर कोई बंदा आके करता है उन कीवर्ड की, तो हमारा आर्टिकल है हमारी वेबसाइट का वो टॉप पे आए, यूट्यूब की वीडियोस टॉप पे आए, हमारा चैनल जो है वो टॉप पे आए। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ। जैसा कि हम जाके अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ टैग्स देते हैं। अब ये स्नैप ट्यूब के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे जो है वो स्नैप ट्यूब लिख देता हूँ, कोमा डालता हूँ, तो ये एक टैग बन गया। यहाँ पे मैं म्यूजिक ऑडियो टैग्स दे दिया। ठीक है, डाउनलोड म्यूजिक, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे फिर कॉमा डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि जितने भी मैं टैग्स डालूंगा वो इस आर्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे। अगर कोई बंदा आके इन कीवर्ड्स को सर्च करता है तो हमारी जो आर्टिकल होगी, हमारी वो जो वेबसाइट का लिंक होगा वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, रैंक करेगा। तो मैं इसको अपडेट कर देता हूं। ये हो गए जी हमारे टैग्स। अब बाकी बातें हम देखेंगे कि हमने एसईओ टैग्स के थ्रू किस तरह से करनी है या डिस्क्रिप्शन वगैरह किस तरह से लगानी है। उसके बाद बात आ जाती है जी, यहां पे अगर मैं चले जाता हूं अपनी मेन वेबसाइट पे, ये मैं मेन वेबसाइट पे आ गया तो यहाँ पे पिक्चर्स भी शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें काफी सारी पिक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की अगर मैं मेन पे आता हूं तो मेरे सामने कोई पिक्चर इस आर्टिकल में शो नहीं हो रही। अब मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक फीचर इमेज का एक यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे देखें सिलेक्ट फीचर्ड इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां से जो भी आपकी मतलूबा इमेज होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे चलें जी, हम वहीं से उठा लेते हैं जहां पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मैं यहां पे गया, डिजाइन्स में गया, यहां से जाके अब स्नैप ट्यूब है तो मैं यहां पे देख लेता हूं जी, स्नैप ट्यूब का कुछ पड़ा है, ये पड़ा जी। मैंने इसको ओपन किया, यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद आप इसका भी जो है वो इस एक इमेज की भी एसईओ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें आप अपना मुख्तलिफ या वो लगा सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इसके कैप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वो सारी चीजें देने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेट फीचर्ड इमेज, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इमेज ऐड हो चुकी है और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हम देख लेते हैं, दोबारा फिर से अपनी वेबसाइट के ऊपर आए, रिफ्रेश करवाया इस पेज को, तो यहाँ पे देखें एक वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुकी है इमेज भी। मैं यहाँ पे कंटिन्यू रीडिंग इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखें इमेज भी आ गई है और साथ में उसका आर्टिकल भी आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल में फीचर इमेज भी लगा सकते हैं, जो कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट में यहाँ पे देखें शो हो रही हैं। ये सारी फीचर्ड इमेज होती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने A to Z जितना भी अभी तक मैंने काम किया है,
किसी किस्म का कोई भी मैंने कोडिंग से हेल्प नहीं लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूं, डिस्कशंस आ रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूं तो यहाँ पे कोई सा भी एक आर्टिकल मैं अगर ओपन करता हूं तो बिल्कुल नीचे जाएं तो यहाँ पे मैंने लीव फीडबैक का या मैंने रिप्लाई का एक यहाँ पे वो बनाए बॉक्स बनाए हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा रिप्लाई करे या कमेंट करे तो मैं इसको जो है वो चेक कर दूंगा। अगर चाहता हूं कि कोई बंदा ना करे तो मैं क्या करूंगा, इसको अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करूंगा। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें लीव अ कमेंट का जो है वो बॉक्स आता है या नहीं आता। मैं इसको रिफ्रेश करवा देता हूं। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कराया, यहाँ पे देखें वो खत्म हो चुका है। अब मेरे सामने किसी किस्म का कोई भी लीव अ कमेंट का या रिप्लाई का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है आपको आकर फीडबैक दे तो आपने इसको चेक ही रहने देना है। अब ये थे जी हमारी एक पोस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोस्ट के रिलेटेड बात की है। बाकी बात आ जाती है कि मैंने काफी सारे जो कीवर्ड हैं यहाँ पे देखें तो मैंने इनको बोल्ड भी किया हुआ है, अटैलिक भी किया हुआ है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्नैप ट्यूब हमारा मेन कीवर्ड है तो मैंने क्या किया, इसको बोल्ड कर दिया, अटैलिक कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी जो है वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्नैप ट्यूब की वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, बंदा उसके ऊपर क्लिक करे इस बटन के ऊपर तो वो क्या करे, ऑटोमेटिकली मूव हो जाए उस वेबसाइट के ऊपर। तो मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे जाके जो भी इसकी मतलूबा वेबसाइट होगी वो खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पे कर रहा हूँ जी www.ztechnical.com, यही उसकी ये एक मतलूबा वेबसाइट है। तो अब क्या करे कि वो बंदा जैसे इस जो है वो कीवर्ड इसके ऊपर क्लिक करे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाए। अगर तो आप इसको ऑफ रखेंगे तो ये इसी टैब के अंदर जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक नया टैब ओपन हो तो आपने इसको ऑन कर देना है और ये आ गया तो आपने इसको एंटर कर देना है तो ये आपका जो है वो लिंक हो जाएगा आपके वेबसाइट के साथ। जो भी लिंक आपने यहाँ पे दिया है आपने इसको अपडेट कर देना है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो पेज होगा वो रीडायरेक्ट होता है या नहीं। यहाँ पे देखें ये एक वो आर्टिकल जिसमें एक स्नैप ट्यूब का कीवर्ड था वो अटैच हो चुका है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये एक पेज रीडायरेक्ट करवा के हमारी मतलूबा जो भी वेबसाइट होगी उसके अंदर ले जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक पेज जो है वो एक कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्टें कर सकते हैं। सिंपल हमने पोस्ट की, पोस्ट के बीच में ही हमने कैटेगरी जो है वो बनाई है। लेकिन हम क्या करेंगे कि कैटेगरी के अंदर से पोस्ट नहीं क्रिएट करेंगे और कैटेगरी नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग से पहले कैटेगरीज बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने इनको डिवाइड किस तरह से करना है। डिवाइड से मुराद ये है कि यहाँ पे देखें तो सब कैटेगरीज जो हैं वो किस तरह से जनरेट करनी है। तो ये था जी सिंपल एक लेक्चर पोस्ट के हवाले से कि हमने अपनी पोस्ट के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं, इमेज किस तरह से लगानी है, उसको मेंटेन किस तरह से करना है। बाकी मिलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।